बे ऑफ बंगाल के ऊपर लो प्रेशर की वजह से साइक्लोन दाना का खतरा ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज के ऊपर मंडरा रहा है। साइक्लोन दाना 24 से 25 अक्टूबर के बीच लैंडफॉल करेगा, बट ये कितना खतरनाक है, इसकी वजह से ओडिशा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, चलिए जानते हैं इस डिटेल्ड वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। बे ऑफ बंगाल के ऊपर स्थित लो प्रेशर एरिया 21 अक्टूबर को और इंटेंस हो गया और ये 23 अक्टूबर तक एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना में है। मौसम के अनुमान के अनुसार ये 24 से 25 अक्टूबर को ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट को छूने वाला है। इस वजह से दोनों राज्यों में 3 दिन तक यानी 25 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। वेदर एक्सपर्ट्स ने मछुआरों को 23 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। बुधवार यानी 23 अक्टूबर से ओडिशा वेस्ट बंगाल के तटों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने की संभावना है, जो धीरे धीरे बढ़कर 100 से 110 किलोमीटर पर आवर तक हो जाएगी। 24 अक्टूबर की रात से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह तक हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाएगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने कहा है कि साइक्लोन दाना 24 अक्टूबर की रात से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह के बीच में नॉर्थ ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज के बीच पुरी और सागर आइलैंड के बीच क्रॉस करेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर पर आवर होगी। 120 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची जा सकती है, जो कि एक सीवियर साइक्लोनिक का रूप ले लेगा। IMD ने कुछ जिलों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ ही पुरी, खुर्दा, गंजाम और जगत सिंहपुर जिलों में 24 अक्टूबर को बिजली के कड़कने के साथ आंधी का भी अनुमान है। स्पेशल रिलीफ कमिश्नर DK सिंह ने स्कूल और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि 23 से 25 अक्टूबर तक 14 प्रभावित जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया जाए। बंगाल के इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित पेट्रोपोल में 450 करोड़ के मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल का उद्घाटन, जो 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाना था, साइक्लोन दाना के नजर में इसे होल्ड कर दिया गया है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिन का ओडिशा दौरा, जो बुधवार से शुरू होना था, साइक्लोन के चलते उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। मुर्मू अपने दौरे के दौरान बांगसीपोड़ा, उपबेड़ा, रायपुरा, पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली थी। ओडिशा सरकार ने अपील की है कि 24 अक्टूबर की रात से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह के बीच तक साइक्लोन तट पर पहुंचने वाला है, यानी पुरी पर पहुंचने वाला है, तो वो एरिया को खाली कर दे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि इन सारे सीवियर साइक्लोनिक एरियाज में 100% इवैक्यूएशन हो सके और पूरी तैयारी की जाए, जिससे कि किसी को भी रिलीफ में कोई दिक्कत ना पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि शेल्टर्स पर पर्याप्त भोजन, पानी की व्यवस्था और सारी ऐसी फर्स्ट एड मेडिकल सुरक्षाएं होनी चाहिए। CM मांझी ने पुरी और जगत सिंहपुर के जिले कलेक्टर्स को भी ये निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि मछुआरे साइक्लोन के आने से पहले तट पर वापस आ जाएं। इन दोनों जिलों के कुल 11 मछुआरे इस वक्त समुद्र में हैं। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने भुवनेश्वर में कहा कि ओडिशा को सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि साइक्लोन के दौरान तेज हवाएं और अत्यधिक बारिश भी ओडिशा में होगी। IMD ने कहा है कि 24 और 25 अक्टूबर को वेस्ट बंगाल के ईस्ट और वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ 24 परगनाज और झारग्राम जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। तो वहीं मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 24 से 25 अक्टूबर को कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगनाज, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश भी होगी। साइक्लोन दाना के चलते कटक के छात्रा बाजार में आलू के दाम 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए पर केजी हो गए हैं। तो वहीं प्याज के दाम भी बाजार में 40 रुपए से बढ़कर 60 रुपए पर केजी हो गए हैं, जो ओडिशा का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है सब्जी के लिए। वहीं भुवनेश्वर के लोकल मार्केट्स में टमाटर 80 रुपए से 100 रुपए प्रति केजी हो गए हैं। साइक्लोन दाना से जुड़ी बाकी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।